स्मार्ट टैक्सेशन क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए शुरू करते हैं हम लोग आज का क्लास। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी कोई भी नया वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। दोस्तों, आज हम टैली के अंदर एक छोटा सा ट्रिक लेके आए हैं जो 99% लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। और आप लोगों के मन में ये होता होगा कि ऐसा कौन सा ट्रिक है जो 99% लोग नहीं जानते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हमने क्या किया है, हमारे पास एक अभी कंपनी है ओम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का, और जो इसका करंट पीरियड है वह 23-24 है। तो हम इसी में आपको करके दिखाते हैं। सपोज कीजिए कि मेरा एक बिजनेस ऐसा है, जैसे कि हम बिहार से हैं, तो बिहार में क्या है कि मेरा दो जगह काम चलता है, एक तो आपको पटना में और एक दरभंगा में। हमने क्या कहा कि बिहार में मेरा दो जगह काम चलता है, एक तो पटना में और एक दरभंगा में, और दोनों जगह से मेरा बिलिंग होता है। तो इसमें दो कंडीशन है, या तो आप क्या कर सकते हैं कि दोनों जगह अलग अलग आप टैली रख सकते हैं, या फिर ऐसा है कि आपका टैली एक ही जगह है, बस आप बिल कहीं से भी बना सकते हैं। तो बेसिकली जो अभी तक लोग जो करते आए हैं उसके लिए क्या करते हैं, एक अलग से वाउचर टाइप्स क्रिएट कर लेते हैं। आप इसको फिर से समझिएगा कि हमारे बिजनेस का जो रिक्वायरमेंट है वह ये है कि मेरा एक तो पटना में चलता है एक बिजनेस, और एक कहाँ पे, दरभंगा में, और एक ही कंपनी का है, ब्रांच अलग अलग है। और जब भी हम लोग बिलिंग करते हैं तो दोनों में अलग अलग होता है, अलग अलग वाउचर टाइप्स बना के करते हैं, या फिर दोनों जगह अलग अलग कंपनी बना के करते हैं। बट हमें ऐसा, मेरा रिक्वायरमेंट ऐसा नहीं है। मेरा ये है कि मेरा एक ही कंपनी है ओम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, और दोनों जगह सेम टैली है, और मेरा नेट से कनेक्टेड है, हम कहीं से भी किसी का भी बिल बना सकते हैं। तो अब इसमें हम एक आपको दिखाते हैं, अभी तक जो तरीका होते आया है वो क्या करते हैं आप लोग कि वाउचर टैक्स एक बना लेते हैं यहाँ पे सेल्स में ही। देखिए, यहाँ पे एक जाते हैं और टैक्स इनवॉइस पटना करके एक बना लेते हैं हम लोग, और इसको कहाँ पे लेते हैं, सेल्स के अंतर्गत। और यहाँ पे मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग में इसको हमको क्या लेना है, ऑटोमेटिक और री नंबर वाउचर्स, और इसको हम लोग क्या करते हैं यहाँ से सेव कर लेते हैं। और एक क्या लेते हैं, टैक्स इनवॉइस दरभंगा। देखिए, ये चीजें हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि आखिर क्यों हमें इसकी जरूरत पड़ती है और क्या क्या यहाँ पे दिक्कत होता है। टैक्स इनवॉइस दरभंगा, इसको भी हम लोग कहाँ पे ले लिए, सेल्स में। और वाउचर नंबरिंग में क्या लेते हैं, ऑटोमेटिक और री नंबर वाउचर्स। ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि अपने इसमें जाते हैं अपने सिस्टम में, और यहाँ पे 1/4/24 से लेके 31/3/2025 पीरियड ले लेते हैं, और यहाँ पे एक हम बिलिंग करते हैं सेल्स का, और किस में जाते हैं, पटना में। तो अब हम इसमें क्या करते हैं, आपको उसका थोड़ा सा हम लोग सीरीज भी वाउचर टाइप्स में गए और टैक्स इनवॉइस पटना, और इसका थोड़ा सा यूनिक कर देते हैं, और 1/4/2024 से यहाँ पे क्या देते हैं, जैसे मेरा पटना का यह है तो स्टार्टिंग 1 से ही होगा, और सफिक्स प्रीफिक्स जो है इसमें सेट कर देते हैं 1/4/2024 से ही। और पर्टिकुलर्स में यहाँ पे क्या देंगे, PAT, जैसे पटना से मेरा बिलिंग हो रहा है, और यहाँ पे भी क्या देंगे 1/4/24 से, और यहाँ पे दे देंगे ऑब्लिक 24/25। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, सेव हो गया। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, दरभंगा में यहाँ पे भी जाएंगे, और प्रीफिक्स सफिक्स जो है यहाँ पे 1/4/2024 से यहाँ पे ले लेंगे। देखिए, इसके ऊपर अभी हम टाइम नहीं लगा रहे हैं कि स्टार्टिंग नंबर में क्या देना है। अगर आपको ये चीजें सीखनी है तो इसके ऊपर मेरा सेपरेट वीडियो आएगा, हम आपको उसमें बिल्कुल बता देंगे। अभी बस हमको जो बताना है आपको वही चीजें समझा रहे हैं आपको। 1/4/24 से लेके यहाँ पे लेंगे DBG, जैसे दरभंगा का है तो, और यहाँ पे फिर 1/4/24 से लेकर के, और ऑब्लिक 24/25, और इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं। अब देखिए, ये जो है मेरा, अब यहाँ पे हम लोग जाएंगे अल्ट F8 में, पटना से अगर मुझे बिलिंग करना है कैश में ही अगर करना है तो यहाँ पे कोई भी एक हम आइटम ले लेते हैं। जैसे कीबोर्ड है मेरा 2 पीस का है, और यहाँ पे लेते हैं हम 400 रुपये का एक कीबोर्ड है अगर, और सेल्स टैक्सेबल, और यहाँ पे CGST और SGST।
ठीक है। अब मेरा बिल ये क्या हो गया, सेव हो गया। अब अगर हम लोग दूसरा बिल करते हैं तो ये क्या हो गया, पटना का। अगर मुझे दरभंगा से बिलिंग करना है तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, दरभंगा का टैक्स इनवॉइस कहाँ पे, दरभंगा में। अब मेरा क्या है कि दरभंगा का आ गया। ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे जाते हैं और इसको भी हम लोग यहाँ पे लेते हैं कैश, और कीबोर्ड दरभंगा से मेरा 4 पीस का, और इसका भी जो रेट है वह 400 ही है, और CGST और SGST यहाँ से हम लोग लगा देते हैं। ये तो मेरा सेव हो गया। अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि अगर मुझे ये जानना है कि मेरा टोटल कितना था, जैसे कि अगर हमको टैक्स का कैलकुलेशन अगर करना है तो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है। बट अगर हमको कभी कभी ऐसा जरूरत होता है, मुझे बाइफरगेट दीजिए कि दरभंगा में कितना हुआ है और ये पटना में कितना हुआ है। इसके अलावा भी बहुत सारे जगह ऐसा भी होता है, कभी कभी कैलकुलेशन मिसमैच हो जाता है। अगर हम सारा देखना चाहते हैं कि मेरा सही से रीनंबरिंग हुआ है कि नहीं हुआ है, तो हमें दोनों का अलग अलग देना पड़ेगा। और आप ऐसा नहीं करें, अगर आपका 50 ब्रांच हो या फिर 20 ब्रांच हो, तो आप सब में जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे, फिर उसको सेलेक्ट करेंगे, जैसे बिलिंग में जाएंगे आप यहाँ पे, फिर आप सबका एक एक करके लीजिए। मीन्स आपको वाउचर टाइप सबका अलग अलग बनाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं इसमें दिक्कत होता था पहले भी। तो इसके लिए क्या है कि अब जो आपका नया टैली आया है, टैली 5.0, उसमें एक ऑप्शन दिया है कि आप वहीं से बिना वाउचर टाइप्स क्रिएट किए आप अपना नंबर का जो सीरीज है उसको अलग कर सकते हैं। हमने क्या कहा कि जो नया रिलीज आया है टैली 5.0, उसमें क्या है कि आप विदाउट वाउचर नंबर, सॉरी, वाउचर टाइप्स क्रिएट किए आप अपना सीरीज क्रिएट कर सकते हैं। देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे DAS में जाएंगे और दोनों को डिलीट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे जाएंगे क्रिएट में और वाउचर टाइप्स, सॉरी, अल्टर में जाके पहले हम लोग पटना वाले वाउचर टाइप्स को डिलीट करते हैं यहाँ से, और दरभंगा वाले को भी डिलीट करते हैं। दोनों को हमने डिलीट कर दिया है। अब क्या है कि हमें DSS में जाना है, और यहाँ पे क्या है, सेल्स का, इसको हम लोग क्या कर लिए, यहाँ से क्रिएट कर लिए। और यहाँ पे एक ऑप्शन देगा आपको री नंबर वाउचर्स का, दिखाते हैं हम आपको। वाचर नंबरिंग का ऑटोमेटिक है, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग टाइम दीजिएगा, यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखाते हैं। हाँ, सॉरी, यहाँ पे है आपको, कहाँ पे है यह ऑप्शन, चार्ट ऑफ अकाउंट्स में आएंगे हम लोग, और किस पे जाएंगे, वाचर टाइप्स में जाएंगे। और जैसे ही हम लोग वाचर टाइप्स में आए, तो अब यहाँ पे ये देखिए क्या हो गया, क्रिएट वाचर नंबर सीरीज। ठीक है। और क्रिएट वाचर नंबर सीरीज जैसे ही जाएंगे हम लोग, तो ये कह रहा है कि सीरीज का नाम, जैसे ये मेरा पटना है तो यहाँ पे देंगे पटना। और मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग, इसमें हम लोग इसको ऑटोमेटिक ले लेते हैं, और यहाँ पे री नंबर वाउचर्स, और इसको हम लोग सेव कर लेते हैं। इसी तरीके से हम लोग जाएंगे फिर से क्रिएट, और ये लेते हैं दरभंगा का, और यहाँ पे ऑटोमेटिक, और इसको लेते हैं री नंबर वाउचर्स, और इसको हम लोग सेव कर लेते हैं। अब देखिए मेरे पास क्या हो गया कि अब जैसे ही हम लोग जाएंगे, और अगर हम लोग यहाँ पे ऐप फाइट करते हैं तो कोई भी नहीं आता है अलग से वाउचर सीरीज। और यहाँ पे अब हम जैसे ही यहाँ पे कोई भी बिल को क्रिएट करेंगे, जैसे कि हम लोग जाते हैं पटना में, चार्ट ऑफ अकाउंट्स और वाउचर टाइप्स, सॉरी ये नहीं हुआ शायद, एक बार हम लोग फिर से करते हैं पटना में, उसको सेलेक्ट शायद नहीं किए। यहाँ पे लेते हैं पटना, और इसको ऑटोमेटिक ऑडी नंबर वाउचर्स, क्रिएट वाउचर सीरीज, और यहाँ पे लेते हैं दरभंगा, ऑटोमेटिक और री नंबर वाउचर्स। अब अगर हम लोग यहाँ पे जाते हैं, हाँ अब देखिए ये मेरा बिल्कुल हो चुका है। अब हम लोग जैसे ही एफ फाइट में आए, और यहाँ पे क्या लेते हैं हम लोग, बस सीरीज का जो नाम है, मेरा वाउचर टाइप्स एक ही रहेगा, सेल्स का ही। और जब भी हम लोग सीरीज में जाएंगे तो ये दरभंगा में है या फिर पटना में,
तो हम लोग यहाँ से दरभंगा का ले सकते हैं। तो अब इससे क्या है कि हमें पता भी चलेगा कि ये जो मेरा बिलिंग है वह दरभंगा से हुआ है और ये जो मेरा बिलिंग है वह पटना से हुआ है। तो एक बार हम लोग चलते हैं अपने दरभंगा वाले में बिलिंग करते हैं, F8 और दरभंगा। और यहाँ से लेते हैं 3 पीस और 400 का, और इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से टैक्स भी इसमें लगा दिए। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से पटना में जाएंगे, कैश, और यहाँ पे लेते हैं 5 पीस कोई भी। डेस्कटॉप है तो ये कम से कम 8000 का होना चाहिए। और यहाँ पे लेते हैं सेल्स टैक्सेबल, और इसको हमने क्या किया है, सेव कर दिया। अब एक बार क्या करते हैं, हम अपने सेल्स रजिस्टर में जाते हैं, BAS, और यहाँ से देखते हैं तो वाउचर नंबर में यहाँ पे तो 11 ही दिख रहा है। चलिए कोई बात नहीं, हम यहाँ से एक बार क्या करते हैं, अल्टर में आके वाउचर टैक्स और सेल्स का, यहाँ पे मेरा वाउचर नंबर जो है दोनों में 11 ही दिख रहा है, जो कि गलत है, ये नहीं दिखना चाहिए। अब जो है मेरा ये 2 दिख रहा है, तो शायद हमने क्या किया, यहाँ पे 1 दिख रहा है। अगर हम लोग पटना से यहाँ पे बिलिंग करते हैं तो अब मेरा क्या है कि फिर भी ये 1 ही दिख रहा है। अच्छा अच्छा, सॉरी, ये इसलिए दिख रहा है क्योंकि जो टोटल बिलिंग है, अगर हम लोग दरभंगा से अगर 10 करेंगे, अब देखिए यहाँ पे क्या है, मेरा वाउचर नंबर थोड़ा सा हम आप लोगों को हाईलाइट करना चाहेंगे। ये जो मेरा वाउचर नंबर है यहाँ पे, अभी देखिए यहाँ पे ये कितना दिख रहा है, 1 दिख रहा है, और यह इसलिए दिख रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर हम लोग दरभंगा लेते हैं, यहाँ पे सॉरी पटना लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे, अगर पटना से मेरा बिलिंग हो चुका है, दरभंगा लेते हैं तो ये 2 हो जा रहा है, और पटना लेते हैं तो ये 1 हो जा रहा है। इसलिए क्योंकि दरभंगा से मेरा एक पहले ही बिलिंग हो चुका है, इसलिए यहाँ पे ये 1 आ रहा है। और जैसे हम लोग पटना लेते हैं तो ये क्या हो जा रहा है, 1 हो जा रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा है। और आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन जरूर चलता होगा कि सर ये तो वाउचर टैब्स बनाने से भी हो जाएगा, फिर इनकी क्या जरूरत थी। देखिए बच्चे, अगर इनकी कोई जरूरत नहीं होती तो फिर टैली कंपनी अपने सॉफ्टवेयर में ये चेंजेस लेके नहीं आता। इससे बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो रहा था। जब आप बड़ी फर्म में काम करेंगे तो इसका बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता है। और इसके अलावा कभी कभी हमको क्या होता है कि जो रिपोर्टिंग होता है उसमें फिल्टर करने में बहुत ही ज्यादा आसानी होती है। इसीलिए इनका बहुत ही ज्यादा रिक्वायरमेंट था। आप ये मत समझिएगा कि ये वाउचर टैब से ही हो जा रहा है। वाउचर टैब से आप जितना कर पा रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, बट ये फीचर्स बहुत ही कमाल का फीचर्स है। और आपको क्या है कि अलग से वाउचर टैब्स क्रिएट करने की कोई नीड नहीं होगी, और आप अपना वाउचर क्लास सॉरी वाउचर क्लास बना के आप अपना काम कर सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए।